नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाल किला हिंसा का एक और आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। जसप्रीत राम के युवक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। साफ तौर पर आरोप यह है कि 26 जनवरी यानी जिस दिन दिल्ली में हिंसा भड़की, लाल किले के गुंबद पर चढ़ा था जसप्रीत। यह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आरोप जसप्रीत पर लगाया है और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें, लगातार लाल किला हिंसा की जांच की जा रही है और एक के बाद एक आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कई आरोपियों को धर दबोचा है कि किस तरीके से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का मौका और ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो दिल्ली में हिंसा भड़की, लाल किले पर जो तांडव इन लोगों के द्वारा मचाया गया, उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और एक के बाद एक लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब एक और आरोपी जसप्रीत को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली का ही रहने वाला है और किस तरीके से इस किसान आंदोलन में जुड़ा हुआ था। लाल किला पर जो हिंसा हुई उसका वहां से जो फोटोज हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से गुंबद पे चढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाथों में रॉड थी, हथियार थे, यानी पूरी तरीके से मंशा जो थी वो हिंसा की थी और यही वजह है कि इसे दिल्ली हिंसा का आरोपी माना गया है और अब क्राइम ब्रांच ने इस पर शिकंजा कसा है। इससे पहले मनिंदर नाम के एक और शख्स को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया था, वो भी दिल्ली का ही रहने वाला था और लगातार इन तमाम उपद्रवियों की पहचान कर इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, इनसे पूछताछ हो रही है और उसके बाद ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम डिटेल्स मीडिया के सामने रखी जा रही हैं कि किस तरीके से इस पूरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। 44 एफआईआर अब तक कुल दर्ज हो चुकी हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 143 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनमें से कुछ को सशर्त जमानत भी मिल गई है, लेकिन जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जिनका खालिस्तानी लोगों के साथ सीधा संपर्क है, उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है कि किस तरीके से लाल किले पर जब हिंसा भड़की तो ये लोग वहां मौजूद थे। इन तमाम लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। तमाम लोगों ने अपनी तस्वीरें इस दिल्ली हिंसा से जुड़ी सोशल मीडिया पर जारी की थी। फिर चाहे दीप सिद्धू हो, इकबाल सिंह हो, लखा सिधाना हो या फिर अब जिस तरीके से जसप्रीत और मनिंदर पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा है, तो इन तमाम आरोपियों को हिरासत में लेकर लगातार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक पूछताछ जो इनसे हो रही है उसमें नए नाम सामने आ रहे हैं। तमाम जो फोटोज हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं इस दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए। पहले दिल्ली पुलिस की ओर से करीब 200 फोटोग्राफ्स जारी किए गए थे जिसमें आरोपियों के चेहरे बेनकाब हुए थे। उसके बाद 20 से ज्यादा फोटोज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से शेयर किए गए, जिसमें साफ तौर पर इन फोटोज, इन वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही इन आरोपियों की पहचान करने की कोशिश दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है। इस पूरी हिंसा के मामले को लेकर कितनी गंभीर है इसकी बानगी इसी से ही साफ तौर पर झलकती नजर आती है कि दरअसल दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से ये तमाम आरोपी फरार चल रहे थे और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को कितनी मशक्कत इन्हें खोजने के लिए करनी पड़ रही है। हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक लगातार इनकी छानबीन में छापेमारी की जा रही है और एक के बाद एक इन तमाम आरोपियों को धर दबोचा जा रहा है। दिल्ली के ही रहने वाले हैं लेकिन फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के शिकंजा लेकिन इन पर कसता जा रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक इन तमाम आरोपियों की पहचान कर इनकी गिरफ्तारी हो रही है। इससे पहले जो दिल्ली के रहने वाले थे स्वरूप नगर के मनिंदर, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और लगातार छानबीन में जो चीजें निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी कि किस तरीके से दरअसल लोगों का ग्रुप बनाकर ये लोग दिल्ली हिंसा की तैयारी कर रहे थे। इन तमाम उपद्रवियों की तरफ से बतौर ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही थी कि किस तरीके से तलवारबाजी की जाए, किस तरीके से वहां लोगों को, उस भीड़ को उकसाया जा सके ताकि हिंसा को अंजाम दिया जा सके। तो तमाम चीजों को लेकर जब छानबीन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है तो एक के बाद एक तमाम बड़ी चीजें और अहम चीजें दिल्ली पुलिस हाथों लग रही हैं।
लगातार खालिस्तानी जो एंगल सामने आ रहा था कि किस तरीके से खालिस्तानी लोगों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि लाल किले पर जो उनका झंडा फहराएगा उसे इनाम दिया जाएगा, इसको लेकर भी मनिंदर सिंह से पूछताछ दिल्ली पुलिस की ओर से की गई, उनसे सवाल जवाब किए गए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें इस इनाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लगातार सवालों का जो घेरा है उसमें ये लोग घिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कई आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कई अहम जो आरोपी हैं उन पर इनाम भी घोषित किया है। उसमें दीप सिद्धू, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस की ओर से उस पर घोषित किया गया था। इसके अलावा लखा सिधाना की तलाश जारी है, जिन्होंने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक लाइव भी किया था। उनकी तलाश में लगातार दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो छापेमारी कर रही है, खोजबीन लगातार जारी है। उन पर भी 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस ने रखा है। तो तमाम ये बड़े चेहरे हैं जो किसान आंदोलन में सिंगो बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक किसान आंदोलनकारियों के बीच डटे हुए थे। वहां खालिस्तानी लोगों के गुणगान इनकी तरफ से किए जा रहे थे, वहां उनकी किताबें पढ़ते ये लोग नजर आए, उनके टैटू छपवाते ये लोग नजर आए। तो साफ तौर पर खालिस्तानी लोगों ने जो कहा था वो लाल किले पर उस चीज का अंजाम इन्होंने दिया, और यही वजह है कि अब शिकंजा इन तमाम लोगों पर कसा जा रहा है। जब दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत पर इस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही थी, इस तरीके से उसे वहां उपद्रवी अराजक जो तत्व थे वो पुलिस कर्मियों पर निशाना साध रहे थे, तो उस वक्त ये तमाम वो चेहरे थे जो दिल्ली के लाल किले से लगातार सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहे थे, वहां से फेसबुक लाइव कर रहे थे। यानी पुरजोर तरीके से कोशिश यही थी कि किस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़काई जाए, लाल किले पर यह तांडव मचाया जाए। और जसप्रीत, जिसे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उसकी जो तस्वीर सामने आई है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि वो लाल किले की उस प्राचीर पर, उस पॉल पर चढ़ता नजर आ रहा है जिस पर तिरंगा फहराया जाता है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई और उस पोल पर एक दूसरा झंडा फहराया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, तो उसका मुख्य आरोपी ये जसप्रीत है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पर शिकंजा कसा है। तो इस पूरी लाल किला हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है, और यही वजह है कि लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जसप्रीत, मनिंदर, दीप सिद्धू, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब लखा सिधाना की तलाश है, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरी हिंसा को लेकर माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिकंजा उन किसान संगठन के नेताओं पर भी कसा जाएगा जो लगातार इस ट्रैक्टर रैली की अनुमति मांग रहे थे, और सरकार साथ ही पुलिस प्रशासन को उनकी तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था कि पूरी तरीके से यह पूरी ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से होगी। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर हिंसा भड़की, उसके जिम्मेदार ये किसान संगठन के नेता भी हैं, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार इन तमाम लोगों पर कसा जा रहा है। राकेश टिकैत से लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता, जो क्राइम ब्रांच का नोटिस इन्हें पहुंच चुका है, नोटिस का जवाब देना होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का जिक्र किया गया था कि दरअसल जो नेता ये कह रहे हैं कि वो जांच में शामिल नहीं होंगे, जो नेता ये लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर पुलिस गिरफ्तारी के लिए आती है, अगर पुलिस जांच के लिए आती है तो उन्हें सहयोग ना किया जाए, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दो टूक ये जवाब दिया था कि अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि जांच में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें जांच में शामिल होना होगा, ऐसे वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो किसान संगठन के नेता हो, उनसे नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा रहा है। और फिर दूसरी ओर जिस तरीके से खालिस्तानी लोगों के जो मंसूबे हैं उसे कामयाब बनाने का काम ये देश में बैठे ये लोग, दीप सिद्धू जैसे लोग कर रहे थे, उन पर भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसा गया है। और यही वजह है कि अब फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार दीप सिद्धू की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस रिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। पुलिस का शिकंजा न सिर्फ दीप सिद्धू बल्कि तमाम उन लोगों पर है जिनकी तस्वीरें पुलिस की ओर से जारी की गई हैं। इस पूरी हिंसा की जो तफ्तीश है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है, क्योंकि तमाम ऐसे फोटोज सोशल मीडिया से, तमाम ऐसे वीडियोस दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं जो इस पूरी जांच के में दिल्ली पुलिस के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और फिलहाल
इस पूरी दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छापेमारी दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिल्ली पुलिस कर रही है और इन आरोपियों की तलाश में लगातार हर कहीं शिकंजा हर किसी पर कसा जा रहा है। यही वजह है कि अब एक और आरोपी जसप्रीत को दिल्ली पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।